गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई होप आप लोग ठीक होंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 74 of TS Garewal. So before going on to the video, I would request you all to please go through your book and read the question number 74 very carefully, line by line. So video is running. I hope you have gone through question number 74 and I am continuing this question now. So I am explaining this question to you. In this question there are two partners. दो partners हैं अतुल और अमित. Their profit sharing ratio is 3:2. What is different in this question is that there is current account of partners is given in this question. ठीक है. So what is given here is कि not only capital account, current account of partner is given. मतलब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट भी दे रखा है. याद करो चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वन इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इन फिक्स कैपिटल मेथड capital remains usually fixed. There are no entries in capital account except a partner when brings further capital for his further cash for his capital or he permanently withdraws capital. Okay, so these are the only entries which comes in the partner's capital account and else all entries goes through current account, will be passed through current account. ठीक है. सिर्फ जब पार्टनर पैसे लाता है या पार्टनर पैसे निकालता है, सिर्फ यही वो एंट्री है जो आपकी कहाँ से होती है, जो आपकी कैपिटल अकाउंट से होती है. अदरवाइज बाकी सारी एंट्रियाँ कहाँ से होती है, करंट अकाउंट के थ्रू होती है. तो ये तो आपका क्वेश्चन में ये एक अनयूजुअल चीज़ है जिसी वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ. 74 मैं कर रहा हूँ, 75 आप करेंगे, वो आपका आज का होमवर्क है. ठीक है, तो शुरू करते हैं 74 क्वेश्चन. अतुल अमित, आपका 3:2 दे रखा है. बाकी बैलेंस शीट दे रखी है, आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी. इसके बाद इन्होंने क्या क्या एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि अभय इज एडमिटेड एज पार्टनर. उन्होंने अभय को एडमिट किया एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन 1 अप्रैल. मतलब उन्होंने अभय को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए ऑन 1 अप्रैल 2020. अभय इज टू ब्रिंग 65,000 एज कैपिटल आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ड्यू टू हिम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर. इस पॉइंट पे हम सेकंड पॉइंट पे अभी आगे समझाता हूँ. एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के अलावा और एक उसका हिसाब किताब है क्रेडिटर से जो उसके हिसाब में क्लियर होगा, तो उसके अलावा वो 65,000 कैश लेकर आ रहा है. ठीक है. इसके बाद बोला है अभी बी वाला पॉइंट. बी वाला पॉइंट देखो, ₹10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज पेबल टू अतुल. मतलब अभी बीइंग जब वो पार्टनर बन रहा है, बिफोर बिकमिंग अ पार्टनर ही वॉज क्रेडिटर ऑफ द फर्म और फर्म ने उसको 10,000 रुपये देने थे. अभी नाउ व्हेन ही इज बिकमिंग अ पार्टनर, जब वो उसको एक पार्टनर बन गया है, तो वो जो 10,000 रुपये फर्म ने उसे देने थे वो उसको वहां से कैंसिल करके, क्रेडिटर से कैंसिल करके उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. वो उसकी क्रेडिटर के अमाउंट में उसकी कैपिटल के अमाउंट में जुड़ गया. क्रेडिटर जो एज अ क्रेडिटर था वहां से कट के वो उसके कैपिटल के अमाउंट में जुड़ गया. तो ये वाला पॉइंट इसका मतलब ये होता है. इसके बाद सी वाला पॉइंट तो वही नॉर्मल है कि फर्नीचर को रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी को इंक्रीज करना है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए और गुडविल वैल्यूएशन की फिगर लास्ट वाले पॉइंट में दे रखी है. तो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑब्वियस बात है, इसमें केस नंबर कौन सा लग रहा है आपका, केस नंबर आपको लग रहा है इसमें केस नंबर 1. ओल्ड PSR 3:2 दे रखा है और अभय को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर. ठीक है, तो ये है आपके नए ओल्ड पार्टनर अतुल और अमित. ओल्ड PSR इनके बीच में है 3:2. इन्होंने एडमिट किया, किसे एडमिट किया, अभय को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर. हम निकालेंगे रिमेनिंग. तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 और ये 3/4 अतुल और अमित में बढ़ जाएगा ओल्ड PSR में 3:2 में. तो न्यू PSR हम कैलकुलेट करें तो आपका बेटा अतुल का कितना आता है, अतुल का शेयर आएगा
3/4 का 3/5 दैट इज 9/20। इसी तरह अमित का निकाल लेते हैं 3/4 का 3/5, तो अमित का आया आपके पास 2/5, सॉरी नॉट 2/5, अमित का आया आपके पास 6/20। और हमारा तीसरा बंदा अभय, उसका तो शेयर पहले ही डिसाइडेड है 1/4। बट बात यही आ जाती है क्योंकि सबका बेस हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। 5/5 दैट इज 5/20। तो हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आया, 9:6:5। तो ये हो गया आपका न्यू पीएसआर। अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया आपका ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। सेक्रीफाइस ऑब्वियस बात है, पुराने पार्टनर्स करेंगे अतुल और अमित। अतुल का ओल्ड पीएसआर कितना था, 3/5 माइनस न्यू पीएसआर 9/20। एलसीएम लेंगे तो 3/20 आ जाएगा। इसी तरह अमित का निकाल लेंगे 2/5 माइनस 6/20, तो उसका भी आएगा 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। अब हम क्या करेंगे, अब हम अतुल का गुडविल का शेयर निकालेंगे। तो अतुल का गुडविल का शेयर निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्म की गुडविल इस बार डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। गुडविल के लिए दे रखा है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, 2 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। तो पहले 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे हम क्या, एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल के प्रॉफिट को हम जोड़ लेते हैं। पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपके कितने के दे रखे हैं, देखो पहले है आपका 25,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 डिवाइड कर दीजिए इसको कितने से, 4 से। तो आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40,000 डिवाइड बाय 4, वैल्यू आ गई आपके पास 10,000। तो गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, यानी 10,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 2 years। तो 10,000 इंटू 22 दैट इज 20,000 आपका क्या हो गया, गुडविल की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसमें हम निकालेंगे अभय का शेयर कितना है, और वो क्वेश्चन में कह रहा है लेकर आएगा वो, तो कितना लेकर आएगा अभय, 20,000 इंटू जितना अभय का शेयर है दैट इज 1/4। तो 20,000 का 1/4 दैट इज इक्वल टू 5,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो अभय को लेकर आना है वो कितना लेकर आना है, 5,000 रुपए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज को। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, जो कैश लेकर आया। अब वो कैश 65,000 ला रहा है और 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है, तो टोटल 70,000 कैश लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट 70,000 टू अभय कैपिटल अकाउंट 65,000 और वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेके आया 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया कितना, 5,000। इसके बाद 10,000 रुपए उसका जो एक अमाउंट था जो उसके किस्त में इंक्लूडेड था, क्रेडिटर में इंक्लूडेड था। अभी हमें उसको क्या बोला क्वेश्चन में कि वो 10,000 रुपीज आप क्रेडिटर से ट्रांसफर कर दोगे उसके कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि वो एडमिशन से पहले वो एज अ क्रेडिटर था और 10,000 रुपये उसको एज अ क्रेडिटर देने थे फर्म ने। वो अभी जब वो पार्टनर बन गया तो वो 10,000 रुपये क्रेडिटर से हटा के उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए गए। तो क्रेडिटर की वैल्यू घटेगी, लायबिलिटी की वैल्यू जब घटती है तो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। तो क्रेडिटर तो डेबिट हो जाएगा और जो आपका अभय की करंट अभय की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है।
लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है, इस वजह से। एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपये उसके क्रेडिटर से निकाले, वो 10,000 रुपये क्रेडिटर से निकल कर अभय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। तो एंट्री क्या है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल अकाउंट, 10,000 10,000। इसके बाद क्रेडिटर टू अभय हो गया। हमें क्या करना है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये हमें ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर्स को, अतुल और अमित को। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या आएगी? अतुल नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट आपकी एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अतुल कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का था? 5,000 का था। अतुल और अमित में बढ़ जाएगा किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 3:2 था सेक्रीफाइसिंग। सही है एंट्री? क्या ये एंट्री सही है? जवाब है नहीं। इस एंट्री में क्या गड़बड़ है? इस एंट्री में ये गड़बड़ है कि इसमें यहाँ पे कैपिटल क्यों आया? क्योंकि इस बिजनेस में तो करंट अकाउंट जब ओपन है तो जो भी कुछ होगा अदर देन वो जो कैपिटल का अमाउंट था वो तो कैपिटल में जाएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो कैपिटल के पैसे लेके आए। पर अब इसके बाद जो भी एंट्रियां होंगी ना उस एंट्री में कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट भी साथ में खुला हुआ है। तो सारी चीजें अब कैपिटल में ना जाके कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएगी। तो आपने करना क्या है? आप यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ लिखिए अतुल का करंट अकाउंट और अमित का भी करंट अकाउंट। आई होप आपके समझ में आया। अब बाकी की एंट्रियां देख लेते हैं। बाकी की एंट्रियों में क्या क्या कह रहा हूं। ओके तो बाकी के एंट्री में क्या कह रहा है? फर्नीचर रिड्यूस कर दो 3,000 रुपए से। तो रिड्यूस कर दो भाई फर्नीचर 3,000 से। सीधे बाई वर्ड है तो मतलब 3,000 से ही घटाना है। आप क्या करेंगे? फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 और रिवैल्यूएशन आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद उसने क्या दे रखा है? मशीनरी को, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को आपको कितना करना है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को आपको 1,98,000 करना है, यानी 18,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाना है। एसेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000। अगली एंट्री में क्या कह रहा है? अगली एंट्री में कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। स्टॉक की वैल्यू 4,000 गलती से ज्यादा है, सही करने के लिए 4,000 घटाएंगे। तो एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? क्रेडिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000 और डेबिट किसे करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो ये हो गया आपका। इसके बाद कह रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 5%। कह रहा 5% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर, और डेटर हमारे हैं कितने के, डेटर है हमारे 50,000 के। 50,000 के डेटर पे हमें 5% का प्रीमियम प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, लाइबिलिटी नहीं होता, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री क्या आएगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने के, उसने हमें कितने परसेंट बोला है कैलकुलेट करने के लिए, उसने हमें बोला है 5%, यानी यहां हो गए 50,000 का 5% हो गया आपका 2,500, और ये 2,500 रुपये कहां डेबिट होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कोई रिजर्व तो नहीं है, नहीं जी क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो है नहीं। अब बचती है बस खाली रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट लॉस की एंट्री, तो उसके लिए एक एंट्री की जगह छोड़ दो, एक एंट्री की जगह छोड़ो और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, फटाफट बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो एंट्रीज थी रिवैल्यूएशन की उसको पुट कर देंगे। देखो, पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं आया, दूसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं आया, तीसरी एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं आया, तो 3 एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं आया, चौथी में आया रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000। तो अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में हम क्या पुट कर देंगे, टू फर्नीचर 3,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड क्या करना है, नाम सामने वाले का, टू फर्नीचर अकाउंट, कितना अमाउंट, 3,000। इसके बाद बेटा अगली एंट्री क्या थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 18,000। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना आया बेटा आपका, 18,000। इसके बाद अगली एंट्री क्या थी, स्टॉक ओवर वैल्यूड था, हमने घटाया था, स्टॉक की वैल्यू क्रेडिट करी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करा था। एंट्री क्या की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो एंट्री आ गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको कितने का बनाना था, 2,500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया था हमने। एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो कि कितना था आपका 2,500। ओके, बस बेटा सारी एंट्रियां पोस्ट हो गई रिवैल्यूएशन की। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। इधर जोड़ेंगे तो 18,000 आ रहा है, इधर जोड़ेंगे तो 3 4 7 साढ़े 3 4 7 9,500, तो 8,500 का आपके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट आ गया आपको 8,500 रुपए का। अब ये प्रॉफिट आपने क्या करना है, पुराने पार्टनर्स अतुल और अमित के कैपिटल में कि करंट में जाएगा, ये जो गेन है ये कहां जाएगा, अतुल और अमित के कैपिटल में कि करंट में, बिल्कुल ये भी कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, ये भी कैपिटल में नहीं जाएगा, याद रखना। तो टू अतुल करंट अकाउंट, अमित करंट अकाउंट, किस रेशियो में जाएगा 8,500, 3:2। 3:2 कितना आएगा आपका, आएगा, आप इसे डिवाइड कर 1700 डिवाइड इंटू 3, 5,100 और 3,400, और ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अभी हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रिवैल्यूएशन के गेन को पार्टनर्स में ट्रांसफर करने की एंट्री भी बनानी है। तो बनाते हैं एंट्री। तो हम पास करते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो जब पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो ऑब्वियस बात है उनके अकाउंट में वो पैसे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्रेडिट हो जाएंगे तो एंट्री क्या आएगी, देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित, कैपिटल नहीं आएगा, बस ये याद रखना, करंट अकाउंट टू अतुल, करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन में आपका कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 8400 का। 8400 हमने बांटा था 5100 और 3400 में। याद रखना है करंट में ट्रांसफर किया, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। और रीजन क्या है ये भी मैंने तुम्हें बता रखा है, क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है, तो सारी चीजें फिर कहां से होंगी, करंट अकाउंट के थ्रू ही होगी। कैपिटल फिक्स हो जाएगी, कैपिटल में कोई भी चीज नहीं आएगी। ठीक, अब फाइनली हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। चलिए ड्रॉ करिए, आपको पता है फॉर्मेट क्या है, फटाफट फॉर्मेट बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ। शुरू करते हैं फिर। तो बेटा ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना दे रखा है, 1 लाख और 1 लाख दोनों के ही हैं। अभय तो था नहीं इसके अंदर। अभय फिर लेकर आया जो पहली एंट्री थी, क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल। उसमें अभय कैपिटल आया था तो आप अभय कैपिटल में पोस्ट कर दीजिए, बाय कैश अभय में 65,000 वो कैश। तो पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए कितने पैसे लेकर आया, वो अभय लेकर आया, बाय कैश 65,000। ठीक है, एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल। अभय कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ था, 65,000 से। तो अभय के कैपिटल में 65,000 हमने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, बाय कैश 65,000 हो गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगली एंट्री में भी अभय कैपिटल आया था। एंट्री क्या थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू अभय कैपिटल। तो अभय कैपिटल में कितने गए थे इस एंट्री के थ्रू, 10,000 अमाउंट। तो उसको हम पोस्ट कर देते हैं, बाय क्रेडिटर 10,000। अच्छा, और बेटा कोई एंट्री नहीं थी तो बस कैपिटल, क्योंकि इसके आगे की जितनी भी एंट्री थी वो कैपिटल में हुई नहीं, वो सब कहां गई है, करंट अकाउंट में। तो वो सब एंट्री करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसकी। अब हम बैलेंस कैरेट डाउन निकाल देंगे। इनका तो वही रह जाएगा, 1 लाख 1 लाख ही। अभय का जो आपका बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 75,000। 65 प्लस 10 75। टोटलिंग कर लीजिएगा। तो ये हो गए आपके टोटलिंग। ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। फॉर्मेट बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, बस वो क्या हो जाएगा, उसकी हेडिंग हो जाएगी करंट अकाउंट, और उसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कॉपी करेंगे। याद रखना, अगर डेबिट बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड में है, तो आप उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंसेस है यानी लाइबिलिटी साइड में बैलेंसेस दे रखे करंट अकाउंट के, तो उन्हें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दोनों हो सकता है, किसी का क्रेडिट भी हो सकता है, किसी का डेबिट भी हो सकता है। तो जिसका क्रेडिट होगा उसको आप, तो क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड में जिसका बैलेंसेस दे रखा होगा यानी वो क्रेडिट बैलेंस है, उसको आप कॉपी करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। और जिनका आपको एसेट साइड में दे रखा है उसको आप कॉपी करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। ये याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में सारे दोनों के दोनों ही आपको क्रेडिट में ही दे रखे हैं, तो आप बस सिंपली क्या करिए, क्रेडिट बैलेंसेस ही, तो दोनों के दोनों को आप बस क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। यहां पर कर दीजिए फटाफट। तो आप देखेंगे कि करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके कैपिटल अकाउंट का
फॉर्मेट होता है। तो एग्जैक्टली सेम है, आपने कॉपी कर दिया, बना दिया उसको वापस से। अभी सबसे पहले आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में देख लेते कितना कितना अमाउंट है उनके करंट अकाउंट का। चलिए, करंट अकाउंट के आपके जो बैलेंसेस दे रखे हैं बुक में वो कितने दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं। यो करंट अकाउंट का आपका बैलेंसेस है, अतुल का है 70,000 और आपका अमित का है 50,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के ही बाई में आएंगे। रीजन मैंने आपको समझा दिया, दोनों को ही क्रेडिट बैलेंसेस है तो दोनों के ही बाई में आ जाएंगे। तो हमने पुट कर दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अतुल का कितना लिखा, अतुल का आया आपका ये रहा 70,000 और 50,000। अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कुछ भी, अब बाकी जितनी भी एंट्री में करंट अकाउंट है उन्हें उठा के यहाँ पे बस क्या करना है, पोस्ट कर देना है। तो तीसरी वाली एंट्री में करंट अकाउंट आया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अतुल करंट अकाउंट, टू अमित करंट अकाउंट 3,000 2,000, वो आप पोस्ट कर दीजिए। बाय क्या करके आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 और 2,000। तो 3,000 2,000 ये हो गया। इसके बाद बेटा अब कब आया प्रीमियम फॉर, और कब आया अब करंट अकाउंट, तो अब आपका आया रिवैल्यूएशन के गेन के टाइम पे। रिवैल्यूएशन में जब गेन हुआ था तब भी आपकी एंट्री क्या बनी थी, जो 8500 था वो आपने बांटा था 5100 और 3400, किसके बीच में बांटा था, अतुल और अमित के बीच में बांटा था। तो आप एंट्री पास कर दे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इस एंट्री में भी ये दोनों क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे। कितने से क्रेडिट हुए थे, 5100 और 3400 से। तो इनके अमाउंट ये भी हमने यहां पे क्या कर दिए, पोस्ट कर दिए। अब और कोई एंट्री थी नहीं बेटा, क्वेश्चन में कोई रिजर्व दिया नहीं था, अगर होता तो उसकी भी एंट्री पास कर लेते, तो हमने इसकी भी एंट्री पोस्ट कर दी। अभी हम फाइनली क्या करेंगे, अब हम फाइनली बैलेंस निकाल लेंगे करंट अकाउंट का भी, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कैपिटल अकाउंट में करना था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, $78,100 का बैलेंस आएगा अतुल का, 55,400 का बैलेंस आएगा आपका करंट अकाउंट का, अमित का, अभय का कुछ भी नहीं आएगा। अब आप क्या कर दीजिए, टोटल कर लीजिए, $78,100। तो बच्चों आपने क्या सीखा इस बार इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि देखो अगर करंट अकाउंट साथ में दे रखा है तो जो सिर्फ कैपिटल की इंट्रोडक्शन की जो एंट्री है सिर्फ इकलौती वही एंट्री है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ठीक है, या अगर कोई पुराना पार्टनर भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा होता तो उसकी भी एंट्री फिर कैपिटल में जाती, बट इसके अलावा कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। वो सारी एंट्रियां कहां जाएंगी, वो सारी की सारी एंट्री आपकी करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी, चाहे वो गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री हो, चाहे वो आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो आपका रिजर्व हो, चाहे वो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो। तो इन सबके सबकी एंट्री आपकी कहां से पास होनी है, ये सबकी एंट्रीज आपकी पास होनी है थ्रू करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हेन वी मेक अ करंट अकाउंट द पर्पस इज टू मेक कैपिटल फिक्स। ठीक है, ताकि वो चेंज ना हो। तो सारी एंट्री फिर बाकी सारी चीजें जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो सब कहां जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें जाती हैं करंट अकाउंट में। इसीलिए इसमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कैपिटल में देखा होगा आपने कुछ आया ही नहीं, कैपिटल में इनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया और नया पार्टनर के कैपिटल में जो पैसा गया। अभी इस क्वेश्चन में एक अलग से बात थी कि क्रेडिटर से उसमें भी ट्रांसफर किया तो वो एक एंट्री और पास हो गई, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं होता, सिर्फ कैश वाली एंट्री पोस्ट उसके अंदर हो जाती है। उसके बाद बाकी की जितनी भी एंट्रियां होंगी वो सब का एंट्री जहां पे कैपिटल आना था वहां पे कैपिटल ना आके क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, इसी तरह से बनेगा। आई होप बैलेंस शीट आप खुद से बना लेंगे। तो बस आपके लिए आज के आप बैलेंस शीट बनाइए और क्वेश्चन नंबर 75 आपको आज करना है। ठीक है, बैलेंस शीट मैं आपको भेज भी दूंगा, पर पहले मैं चाहता हूं कि क्लास खत्म होने से पहले आप मुझे बना के भेजें फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 74 कंप्लीट।
75 आज का असाइनमेंट हो गया। फिर आपका ये बेसिक कवर हो गया। कल हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट, उसको स्टार्ट करेंगे और हमारा एडमिशन जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप का। I hope you enjoyed my class, understood each and everything very clearly. If you have any doubts and problem, do message me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.